हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है और बहुत इजी चैप्टर में से। छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा याद करने वाला है, कुछ चीज़ समझने का भी है, समझेंगे इसमें हम लोग। और इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में 3-4 चीज़ है जो हम लोग को पढ़ना है। उसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट अलग से पढ़ेंगे। सेकेंड है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ईजी चीज़ होता है। थर्ड है विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बचपन से उसका नाम सुनते आ रहे हैं। एंड फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी शुरू से बचपन में सुनते आ रहे हैं, इसका नाम डीएनए आरएनए ये सब, फिंगरप्रिंट। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा डीएनए आरएनए पर देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, मार्क्स भी उठ जाएगा उससे। प्रोटीन्स हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है और कैसे इसका नाम लिखते हैं, क्या एक्चुअल में होता है, इसमें कई तरह क्वेश्चन छुपा हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 2 टर्म को हम लोग पहले सीखेंगे। उसी में से आज स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। ये प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स एक तरह का पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का जो पॉलीमर बनेगा उसी को कहा जाता है प्रोटीन। तो यहाँ पर 2 वर्ड आ गया, एक पॉलीमर और एक हो गया अमीनो एसिड। पॉलीमर क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम लोग अमीनो एसिड क्या होता है। पॉलीमर में जैसे आप सुने होंगे डाइमर, डाइमर कहने का क्या मतलब होगा? 2 मॉलिक्यूल जब जुड़ जाता है तो कहते हैं डाइमर। 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो ट्राइमर, 4 जुड़ जाएगा टेट्रामर, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ गया तो क्या कहेंगे उसको? पॉलीमर। मर समझिए एक मॉलिक्यूल्स के लिए और पॉली समझिए बहुत ज्यादा के लिए। तो पॉलीमर बहुत सारा यूनिट जब जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर पढ़ने के लिए हम लोग का स्पेशल चैप्टर भी है, ये तो चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 के बाद चैप्टर 14 जो आएगा, सॉरी ये 14 है, 14 के बाद जो चैप्टर 15 आएगा वो पॉलीमर्स ही है। तो पॉलीमर्स के बारे में सिर्फ हम लोग स्पेशल से ही अलग से ही पढ़ते हैं। पॉलीमर बहुत सारा पॉलीमर है, जैसे आप लोग नाम सुने होगा पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिस्टीरीन। तो ऐसे बहुत सा पॉलीमर है जो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है पॉलीमर वो भी वही है, कई सारा मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएगा तो पॉलीमर बनेगा। और कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ेगा? तो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ेगा। अमीनो एसिड होता क्या है पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, तब जाकर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में समझ पाएंगे। जैसे एक कंपाउंड है इस तरीके से RCH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ अगर हम मान लीजिए अमीन ग्रुप लगा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक सीनियर ग्रुप है, अमीन एक जूनियर ग्रुप है। जूनियर ग्रुप का प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीनो और सीनियर ग्रुप का यूज करते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो COOH एसिड के लिए यूज कर रहे हैं, NH2 ग्रुप अमीनो के लिए यूज कर रहे हैं। जिस कंपाउंड में दोनों होगा उसका नाम हो जाएगा अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उस पर नाम डिपेंड करता है उसका नाम। जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सबसे सीनियर ये है, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, उसके बाद गामा कार्बन, इस तरीके से। अल्फा पोजीशन पे अगर अमीनो ग्रुप है उसका नाम होगा अल्फा अमीनो एसिड। तो ये एक्चुअल में अल्फा अमीनो एसिड है, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। और ये अल्फा अमीनो एसिड का नाम स्ट्रक्चर कई हो सकता है, वो डिपेंड करता है आर का वैल्यू क्या है। आर एक यहाँ पे कार्बन का चेन है, आर का वैल्यू अलग अलग होते जाएगा, अमीनो एसिड अलग अलग तरह का बनते जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आर का वैल्यू हम रख रहे हैं एच, सिर्फ एच, तो एक अमीनो एसिड उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH है और एक और एच जुड़ गया तो बन जाएगा CH2। और CH2 के पास क्या है? COOH, और इस C के पास क्या है? एक NH2। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है ग्लाइसिन, इसका नाम है ग्लाइसिन। और इस ग्लाइसिन का सिंबल होता है ग्लाई, GLY, और 1 लेटर कोड होता है इसका G। एक लेटर कोड क्या है? G। जैसे विटामिन का होता है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उसी तरीके से ग्लाइसिन का कोड क्या है? G। सेकेंड आते हैं, आर का वैल्यू ऐसा भी हो सकता है जहां पर हम लोग CH3 रख सकते हैं। आर का CH3 रखेंगे, CH3, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH, CH के पास रह जाएगा NH2 और क्या बनेगा? COOH। इसका नाम होता है एलानिन। ग्लाइसिन के बाद इसका नाम है एलानिन। एलानिन का सिंबल होता है एला, 3 लेटर कोड है इसका एला और 1 लेटर कोड है इसका ए। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं।
इसी में R का वैल्यू अगर कुछ और रख देंगे हम लोग, जैसे इस तरीके से रख दिए CH3 होल टू CH, अगर ये वैल्यू रखते हैं हम लोग तो कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा CH3 होल टू CH, और CH से क्या जुड़ेगा, ये पूरा ग्रुप, ये R है, यहाँ तक R लिख दिए। अब उसके बाद आए ये वाला CH, इस CH के पास क्या है NH2, और इसके पास क्या है COOH। तो इस तरीके से हम लोगों के पास कंपाउंड बन रहा है, और इस कंपाउंड का अपना एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं वैलीन, इसका नाम है वैलीन। वैलीन का सिंबल होगा वैल, कोड होगा इसका V। ऐसा ही और भी है, R का वैल्यू अलग अलग रखते जाइएगा, अलग अलग तरह का कंपाउंड बनते जाएगा। CH3 होल टू CH CH2, अगर ये यूनिट रखते हैं आप तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा CH3 होल टू CH CH2, ये हो गया R का वैल्यू। अब R से क्या जुड़ा हुआ है CH, और इस CH से क्या जुड़ा हुआ है NH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है COOH, इसका नाम होता है ल्यूसीन, और इस ल्यूसीन का सिंबल है LEU, 1 लेटर कोड होता है इसका L। ऐसा ऐसा कई है, हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। R का वैल्यू एक और ले रहे हैं हम लोग, ऐसा, इसको क्या कहते हैं आप लोग पहचानते होंगे, ये है बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है CH2, ये ठीक वैसा बात हो गया जैसे CH3 है, CH3 में एक H हटा करके वहां पे बेंजीन ग्रुप जोड़ दिए, तो फिर ऐसा अमीनो एसिड कुछ इस तरह से देखने में लगेगा, जहां पर CH CH2 CH COOH और यहाँ है NH2। सभी अमीनो एसिड में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद वाला कार्बन पर NH2 है, मतलब अल्फा कार्बन पर NH2 है, मतलब एक तरीके से अल्फा अमीनो एसिड है। अगर NH2 यहाँ पे आ जाए तो उसका नाम बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा। तो बीटा अमीनो एसिड हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड। अब इसका नाम क्या होता है, देखिए जब CH3 था यहाँ पर तो इस पूरे का नाम था एलानिन, एलानिन में क्या लग गया बेंजीन, तो बेंजीन ब्रांच जैसा हो गया, इसका नाम होता है फेनाइल एलानिन, ये हो गया फेनाइल एलानिन। फेनाइल एलानिन का सिंबल होता है PHE, 1 लेटर कोड होता है इसका F। उसी तरीके से R का वैल्यू एक और लेकर दिखाते हैं आपको, ये लिखा हुआ है COOH CH2, अगर ये ग्रुप R की जगह रखिएगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा COOH CH2 CH, इससे जुड़ जाएगा COOH और यहाँ रहेगा NH2, इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड। ये एक तरह का अमीनो एसिड है, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, सिंबल होता है ASP, 1 लेटर कोड होता है इसका D। उसी तरीके से एक और लास्ट लिख देते हैं, है तो कई, जो हम लोगों का जरूरत का है उतना हम लिख दे रहे हैं CH2 CH2। अगर ये ग्रुप जोड़िएगा तो एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा, बड़ा अमीनो एसिड ग्रुप बनेगा इस तरह से। ये हुआ R, R के बाद आपको ये ग्रुप जोड़ देना है, तो ये हुआ CH, CH के पास है NH2 और इसके पास है COOH, इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और इस ग्लूटामिक एसिड का कोड है ग्लू और 1 लेटर कोड होता है इसका E। इस तरीके से ये हम लोगों के पास इतने तरह का अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में एक और बात बताते हैं आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस तरीके से, जहां पर ये COOH ग्रुप टॉप में रखें हैं, R ग्रुप यहाँ रखें, H ग्रुप यहाँ रखें, NH2 ग्रुप यहाँ रखें। जिसमें NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड है उसको हम लोग L टाइप कहेंगे, L अमीनो एसिड, L टाइप अल्फा अमीनो एसिड है ये। अगर इसमें NH2 ग्रुप राइट रख देंगे, H को इधर रख देंगे तो कहलाएगा D अल्फा अमीनो एसिड। अब एक और चीज यहाँ पर है, इस कार्बन के पास देखिए 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। जिस कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और sp3 कार्बन में आप देखिए हर एक चीज अलग अलग है, एक H है, एक R है, एक NH2, एक COOH है। अगर चारों ग्रुप अलग होगा तो ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं या फिर कायल कार्बन कहते हैं। तो ये जो कार्बन है sp3 कायल कार्बन है। और यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए R का वैल्यू यहाँ पर H रख देंगे तो दोनों यूनिट सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो ये कार्बन कायल कार्बन नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है
कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है? तो जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आप देखिए, ग्लाइसिन में आर का वैल्यू एच रखते हैं, तो आर का वैल्यू अगर एच रखेंगे तो 2 यूनिट सेम हो जाएगा। अगर सेम हो गया तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से शॉर्ट में। उसके बाद एक और बताते हैं आपको, ये एक एसिडिक एंड में और ये एक बेसिक पार्ट है, इसके पास होता है लोन पेयर। H प्लस एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, ये H प्लस को रिलीज कर सकता है। जब ऐसा होता है तो ये यूनिट कुछ इस तरह से बनता है, COO माइनस, और H प्लस रिलीज करने के कारण इसे माइनस चार्ज आया, और ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है, इस पे आता है प्लस चार्ज। और जैसे H और R है वैसे ही हम लोग इस तरीके से लिख दिए। ये एक तरह का आयन बन गया जिसपे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। इस आयन को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। तो एग्जाम का एक और क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज ज्विटर आयन? तो ज्विटर आयन यही है। तो कई तरह का यहाँ पर क्वेश्चन देखें, आगे इसको पहले नोट करिए। इसके बाद एक और टॉपिक आते हैं, इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, और फिर प्रोटीन्स क्या है। अभी तक तो हम लोग देखे ही नहीं प्रोटीन, हम लोग तो देख रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड क्या था और पॉलीमर का क्या मतलब है। ये सारा अल्फा अमीनो एसिड है, इसी अल्फा अमीनो एसिड से कई अलग अलग तरह का प्रोटीन बनता है। तो पहले इतना नोट करिए, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।